नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंकर पे। आज हम बात करेंगे हैशटैग मीटू मूवमेंट के बारे में। हम जानेंगे हैशटैग मीटू मूवमेंट क्या है, हैशटैग मीटू की पहली बार कब और कैसे शुरुआत हुई और यह ग्लोबल लेवल पे कैसे पॉपुलर हुई। साथ ही बात करेंगे हैशटैग मीटू की भारत में शुरुआत कब और कैसे हुई, और साथ ही बात करेंगे कि हैशटैग मीटू में नाना पाटेकर, सुभाष घई, अनु मलिक और इसके साथ और कौन कौन से बड़े नाम सामने आए जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे। बात करेंगे कि इस मूवमेंट से क्या प्रभाव पड़ा और क्या किसी फेमस हस्ती को इससे सजा भी मिली या नहीं, और अंत में समझेंगे कि हैशटैग मीटू मूवमेंट की आज की क्या स्थिति है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हैशटैग मीटू मूवमेंट 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलनों में से एक है, जिसने दुनिया भर में महिलाओं को अपने साथ हुए यौन शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिया। यह सिर्फ एक हैशटैग नहीं बल्कि एक क्रांति बन गई, जिसने हमारे समाज में गहरे बैठे पुरुष प्रधान सोच और कार्यस्थलों में व्यापक लैंगिक भेदभाव को उजागर किया। हैशटैग मीटू मूवमेंट की शुरुआत एक अफ्रीकी अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता त्राना बर्क ने 2006 में की थी। उन्होंने यह शब्द खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जो यौन शोषण का शिकार हुई थी लेकिन अपने दर्द को साझा नहीं कर पाती थी। त्राना बर्क ने मीटू शब्द का उपयोग पहली बार एक युवती के साथ बातचीत के दौरान किया था जिसने यौन उत्पीड़न का अनुभव साझा किया था। त्राना बर्क ने इस आंदोलन को शुरू करके यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों को एक मंच प्रदान किया। हैशटैग मीटू मूवमेंट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना है। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को यह बताने का मौका मिलता है कि वे भी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए। और उसके बाद इसमें एंट्री होती है एलिसा मिलानो की। एलिसा मिलानो ने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। एलिसा मिलानो एक जानी मानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हू इज द बॉस और चार्म जैसे कई पॉपुलर टेलीविजन शोज में अहम भूमिका निभाई। 2017 में एलिसा मिलानो ने ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर वे कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं तो वे हैशटैग मीटू लिखकर अपनी कहानी साझा करें। बस इसी ट्वीट में एलिसा मिलानो की अपील के बाद हजारों महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए और यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर 2017 में और भी सुर्खियों में तब आया जब हॉलीवुड में काम करने वाली कई महिलाओं ने एक बड़े निर्माता हार्वे विनस्टीन पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए। इस घटना के बाद कई और प्रसिद्ध हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने लगे, जिसमें केविन स्पेसी, लुइस सीके, बिल कॉस्बी और मैट लॉर जैसे बड़े नाम शामिल थे। अमेरिका में शुरू हुआ यह आंदोलन जल्दी ही दुनिया के अन्य देशों में भी आग की तरह फैल गया। फ्रांस में इसे हैशटैग बैलेंस टॉन पॉर्क यानी एक्सपोज योर पिग के नाम से जाना गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, भारत तथा इसके साथ और भी कई कंट्रीज में अभिनेत्रियों और कर्मचारियों ने अपने बॉस और सहकर्मियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले उजागर किए। और अगर भारत की बात करें तो भारत में हैशटैग मीटू आंदोलन 2018 में जोर पकड़ने लगा जब अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसके बाद कई पत्रकारों, अभिनेत्रियों और कामकाजी महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण की घटनाओं को साझा किया। दरअसल 2008 में तनुश्री दत्ता ने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान आरोप लगाया था कि नाना पाटेकर ने जबरदस्ती उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर ने एक डांस सीक्वेंस के दौरान बिना सहमति के उनके साथ जबरन नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें शूटिंग से बाहर करने की धमकी भी दी गई। तनुश्री ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने सेट छोड़ने की कोशिश की तो उनके साथियों की कार पर हमला किया गया। और फिर 2018 में हैशटैग मीटू मूवमेंट के दौरान तनुश्री दत्ता ने एक इंटरव्यू में पुराने इस मामले को फिर से उठाया और सार्वजनिक रूप से नाना पाटेकर के खिलाफ बयान दिया। बस इसी बयान के बाद भारत में भी हैशटैग मीटू आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी और कई अन्य महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। इसके बाद बॉलीवुड, मीडिया, राजनीति और कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े नामों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। इनमें से कुछ प्रमुख नाम थे एमजे अकबर। एमजे अकबर जो एक वरिष्ठ पत्रकार और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे, उन पर करीब 20 महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पत्रकार प्रिया रमानी ने सबसे पहले उन पर आरोप लगाया था। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया लेकिन कोर्ट ने 2021 में प्रिया रमानी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस विवाद के कारण ही एमजे अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है।
हैशटैग मीटू आंदोलन में आलोकनाथ, जिन्हें हम सारे उनके धार्मिक रोल्स और एक आदर्श पिता या बुजुर्ग के रोल्स के लिए जानते हैं, उन पर भी आरोप लगे। संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर आलोकनाथ पर लेखिका और निर्माता विंता नंदा ने रेप का आरोप लगाया था। विंता नंदा ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने 2019 में आलोकनाथ को अग्रिम जमानत दे दी। और इसी तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के और भी जाने माने नामों पर आरोप लगे, जैसे कि क्वीन फिल्म के निर्देशक विकास बहल पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसी तरह से सुभाष घई साहब पर भी एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर कई महिला सिंगर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इन आरोपों के कारण उन्हें इंडियन आइडल शो से कुछ समय के लिए हटाया भी गया था। हालांकि ज्यादातर मामलों में धीमी कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के अभाव के कारण आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई, पर इस आंदोलन से बॉलीवुड, मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में यौन उत्पीड़न को लेकर जागरूकता बढ़ी और वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और अब बात करते हैं हैशटैग मीटू आंदोलन की वर्तमान स्थिति। हैशटैग मीटू आंदोलन ने 2017-18 में अपने चरम पर ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, हैशटैग मीटू आंदोलन आज भी दुनिया भर में सक्रिय है और यह यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। हालांकि इसकी गति और प्रकृति में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन इसका उद्देश्य और प्रभाव अब भी महत्वपूर्ण। यह आंदोलन न केवल यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम। तो दोस्तों, यह थी हैशटैग मीटू आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।